दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और महानटवरलाल अरविंद केजरीवाल का हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा कि इस इंसान को जब भी कुछ बोलना होता था ये डायरेक्ट नहीं बोलता था, ये उसे बस घुमा देता था। कभी कहता था कि मेरी नानी कहती है कि बाबरी तोड़कर वहां मंदिर नहीं बनाया जा सकता है, कभी कहता था कि मेट्रो में एक इंसान मुझे मिला, उसने मुझे ये कहा, कभी कहीं कभी कहीं। कहने का मतलब है कि ये नटवरलाल हमेशा अपनी बात को दूसरों के कंधे पर डालकर कहा करता था। और आज जब भाजपा के मंत्री प्रवेश वर्मा ने लोगों की उसी के अंदाज में कुटाई लगाई है, उसी के अंदाज में लोगों की टांग खींची है, तो फिर ये लोग बिलबिला रहे हैं। और इन्हीं विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने मुझे एक बात कही कि इस चुनाव में एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि केजरीवाल जी हार गए। ये सारे विपक्ष के सदस्यों ने मुझे कहा। नहीं नाम बताए, सदन में नाम बताना पड़ेगा, सदन में नाम बताए कह देंगे ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है व्यवस्था का। सदन में हवाई बातें तो नहीं होगी ना। मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। बहुत सारे सदस्य जो मुझको आकर मिले वो मुझको ये भी कहे कि भैया आपको मेरी कसम है मेरा नाम मत लेना। अगर मैंने आपका नाम ले दिया, तो कसम टूट जाएगी। फिर एक मिनट, आप मंत्री जी आप रिप्लाई करिए। कहां से लाए हो भाई? दरअसल कल दिल्ली के विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के मंत्री प्रवेश वर्मा का भाषण चल रहा था, जिसमें पहले तो उन्होंने केजरीवाल के अंदाज में ही केजरीवाल की क्लास लगाई, बाद में आतिशी मालेना और बाकी के नटवरलालों को भी लपेट लिया, जिसको लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हो गया। बाकी क्या हुआ था कल एग्जैक्टली आप खुद देखिए। माननीय सदस्य ने जो अपने क्षेत्र के लिए पानी के विषय के लिए और जो सवाल पूछा है उसकी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, मगर मैं फिर भी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी यहां पे सदन के सामने रख देता हूं कि इनकी बदरपुर विधानसभा में कुल 10.52 MGD पानी की अभी सप्लाई हो रही है। हमने आज सुबह भी अध्यक्ष जी 9:30 बजे के करीब में हमारे जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ में समर एक्शन प्लान को लेके और हमने उनसे विस्तृत बात करी, मगर ये जो विपक्ष के लोग हैं ये पिछले 10 साल से सत्ता में थे, मगर आज इन्हीं के सारे सदस्य पानी नहीं है और सीवर लाइन ठीक नहीं है, ये इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। तो इनमें से बहुत सारे सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप में भी मिले और इन्हीं विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने मुझे एक बात कही कि इस चुनाव में एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि केजरीवाल जी हार गए। ये सारे विपक्ष के सदस्यों ने मुझे कहा, क्योंकि इनके नेता ये सारे सदस्य इतना खुश हैं इस बात से कि इनके मुख्यमंत्री इनको पानी नहीं दे पाए। नहीं तो मैंने ये सारे सदस्य इस बात से इतना खुश हैं कि इनके मुख्यमंत्री रहे इनको पानी नहीं दे पाए, कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाए। एक मिनट और यहाँ तक कि पता लगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो जब आएगा। सारे सदस्यों ने ये भी कहा कि हमको लगा दी। संजीव जी का क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? इनको आकर ये कहा कि केजरीवाल जी हार गए। कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। नहीं नाम बताए, सदन में नाम बताना पड़ेगा, सदन में नाम बताए कह देंगे ना। पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है व्यवस्था का। सदन में हवाई बातें तो नहीं होगी ना। मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। सदन में आप नाम बताना पड़ेगा, कौन सा को बताया? ठीक है, बताइए नाम। हाँ आप बता रहा हूँ। देखिए, अगर पॉइंट ऑफ एक बात समझ लीजिए अध्यक्ष जी, जिन सारे सदस्यों ने एक मिनट ऐसा है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझ लीजिए, अगर इसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाएगा तो फिर सदन कार्रवाई करेगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था का प्रश्न। जो ये सदन चल रहा है
इसकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है तो इसलिए एक मिनट आप मंत्री जी आप रिप्लाई करिए मेरे को लाइए रिप्लाई करिए। अगर किसी विधानसभा में पानी नहीं आ रहा है रूल बुक दे दो। तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो यहाँ पे सरकार रही, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री रहे, उनकी नाकामियों की वजह से नहीं आ रहा। मैं केवल उसी रेलेवेंस में बता रहा था। बहुत सारे सदस्य जो मुझको आकर मिले वो मुझको ये भी कहे कि भैया आपको मेरी कसम है, मेरा नाम मत लेना। अगर एकदम डिक्टेटोरियल बंदा। अगर मैं नाम लूंगा, अगर मैंने आपका नाम ले दिया, तो कसम टूट जाएगी। फिर तो कसम टूट जाएगी। तो देखो कसम टूटती है। जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा बदरपुर के बारे में, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 318 ट्यूबवेल ये बदरपुर विधानसभा में चले हुए हैं और जो मेरी जानकारी अधिकारियों ने बताया है कि 100% ये वर्किंग कंडीशन में है। अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर काम नहीं कर रहा, खराब है, तो उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराइए। इसके अलावा जो तीर्थ यात्रा और जो विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए जो ये सरकार पैसा देती है, और इससे पहले मैं आपको एक दो फैक्ट्स यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ही आप सबको भी सुन के अच्छा लगेगा माननीय सदस्यों को, कि इससे पिछले साल यानी कि 2024-2025 में जो ये सरकार, इससे पहले की सरकार इतना बड़ा ऐड करती थी तीर्थ यात्रा का, इन्होंने 80 करोड़ रुपए का बजट रखा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में, और आपको हैरानी होगी कि उसमें जीरो खर्च हुआ। खर्च हुआ। शर्म आनी चाहिए। यानी कि केवल प्रचार कर रहे थे, केवल प्रचार करते थे। और मैं आपको एक और प्रश्न का रिप्लाई करने दीजिए। संजीव झा जी आप बैठिए, एक और सच्चाई बात करने दीजिए। मंत्री आप नहीं बताएंगे मंत्री क्या बोलेंगे, मैं भी नहीं बताऊंगा। रिप्लाई कर रहे हैं वो, उनको रिप्लाई करने दीजिए। एक और सच्चाई में आप लिख के दे दो ना, वो पढ़ देंगे वो। एक और सच्चाई, आप अपना भाषण बनाओ। एक और सच्चाई आप ही के लिए यार। एक और सच्चाई में सदन के बीच में, कहां से लाए हो भाई? एक और सच्चाई मैं सदन के बीच में लाना चाहता हूं कि तो भाई तो बोला है, भाई तो बोल रहे हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? आपके तो सदस्य वहां से उठ के भाई कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? ऐसे थोड़ी ना बैठिए। भाई तो बोल रहे हैं। भाई कहना, भाई बोलना गलत है। भाई तो बोला है। भाई कहना गलत है। भाई कहना गलत है। आपको भाई कहना गलत है? भाई कहना गलत है क्या? भाई कहना गलत है क्या? अरे आपको भाई कह रहा हूं। अरे आपको भाई तो कहा है मैंने। मैंने बोला, मैंने कोई महिला के बारे में बोला? अरे मैंने कोई महिला के बारे में बोला? रवि विशेष सदन से बाहर चले जाएं। रवि विशेष जी को निष्कासित किया जाता है। मैंने कोई नाम लिया? रवि विशेष जी को सदन से निष्कासित किया जाता है। आप बाहर चले जाएं। मैंने कोई नाम लिया? मैंने कोई नाम लिया? रवि विशेष जी मैंने कोई नाम लिया? मैंने कोई नाम लिया क्या? मैंने किसी का नाम लिया क्या?
मैंने कुलदीप किसी का कुमार नाम जी लिया। को सदन से निष्कासित किया जाता एक और है, है। सदन से बाहर चले जाए। मेरा आपसे आग्रह है, मार्शल कुलदीप कुमार जी को सदन से बाहर ले जाए। ये बाद में जो अध्यक्ष जी ने लाइन बोली है, विजेंद्र गुप्ता जी ने लाइन बोली है कि मार्शल्स इन्हें पकड़कर बाहर ले जाओ, ये वो चीज है जो लगातार 10 सालों से ये झेल रहे थे। इन्हें सबसे ज्यादा विधानसभा सत्र से उठाकर बाहर फेंका गया था, बाहर किया नहीं बल्कि बाहर फेंका गया था। और अब अगर ये अध्यक्ष हैं और इनके सामने कोई इस तरह की बदतमीजी करेगा या फिर शोर मचाया जाएगा तो उन्हें भी इसी हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।